ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो, देवी गुण धारण करो। कहते हैं जो अच्छे कर्म करते हैं वही पुण्य आत्मा बनते हैं। संसार में लोग समझते हैं कि जो धन दान करते हैं वह पुण्य का कर्म है, परंतु यहाँ परमात्मा हम बच्चों को समझाते हैं कि जो कर्म दूसरों को सुख दे, शांति दे, खुशी दे, आनंद दे, वही तो अच्छे कर्म है और वही पुण्य आत्मा बनती है। क्योंकि जब दूसरे को हमारे अच्छे कर्म सुख देने लगे, हमारे गुण दूसरों को खुशी देने लगे, तब वह पुण्य बनता है। कभी ये भी अनुभव करते हैं कि हमारे गुण जो दूसरों को दुख देते हैं, दूसरों को हीन भावना में अनुभव कराते हैं, उसका कारण है कि जहाँ गुणों का सूक्ष्म अहंकार होता है, वह अहंकार दूसरों को दुख अवश्य पहुंचाता है। तो हम बच्चों को यह अंडरलाइन करना है कि हमारे गुण, हमारे कर्म वह दूसरों को सुख पहुंचाए, दूसरों को सहयोग दे, दूसरों को भी गुणवान बनने की प्रेरणा दे। तो यह है अच्छे कर्म, जिससे हमारा पुण्य का खाता बढ़ जाता है और हम पुण्यात्मा बन जाते हैं। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा, कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पदम पति बनते हो? आज केवल भाग्यशाली बनने के लिए कितना प्रयास करते हैं और परमात्मा कहते हैं पद्मा पदम पति बनने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है। तो परमात्मा ने बहुत अच्छा पुरुषार्थ समझाया है। परमात्मा ने कहा सबसे बड़ी मेहनत हमें करनी है कि क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना, क्योंकि आंखें ही हमारे मन के संकल्पों को प्रत्यक्ष करती हैं। जब हमारी आंखें सिविलाइड अर्थात सुख देने वाली हो जाएंगी, शांति देने वाली हो जाएंगी, जिन आंखों में करुणा भाव दिखाई देगा, वह आंखें सर्व के प्रति कल्याणकारी बन जाती हैं, सर्व आत्माओं को सुख देती है। और क्रिमिनल आई वह दुख देती है। जब मन में ईर्ष्या भाव जागृत होता है, घृणा भाव जागृत होता है, नफरत जागृत होती है, गुस्सा आता है, वह सब इन आंखों से प्रत्यक्ष होता है, जिसको देखकर सामने वाली आत्मा को दुख की महसूसता होती है। उस आत्मा तक हमारे मन के वाइब्रेशंस पहुंचते हैं। इसलिए हमें यह पुरुषार्थ करना है कि हमारी आंखें सर्व आत्माओं को सुख दे। तभी तो आज देवी देवताओं के दर्शन अर्थ लोग जाते हैं, उनकी दृष्टि लेने, उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे यह प्रार्थना करने, क्योंकि आंखें ही कमाल भी करती है और आंखें ही बहुत धोखा देती है। आंखों को सिविल बनाने के लिए परमात्मा ने युक्ति बतलाई है कि बच्चे आत्मिक दृष्टि से देखो, स्वयं को भी उसी दृष्टि से देखना है और अन्य आत्माओं को भी उसी आत्मिक दृष्टि से देखना है। देह को नहीं देखना है, मैं आत्मा हूँ, यह अभ्यास पक्का करना है। इसी मेहनत से हम जन्म जन्मांतर के लिए पद्मा पदम पति बन जाएंगे। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया
परमात्मा ने कहा, पुण्य आत्मा बनने के लिए और सब आशाएं छोड़ यह पक्का करना है कि परमात्मा जो खिलाए, जहां बिठाए, कोई भी पाप का काम नहीं करना है। जो भी दिया परमात्मा ने पर्याप्त दिया है। हमें उस प्राप्ति को सदैव ध्यान में रखते हुए परमात्मा के गुणगान गाने हैं, न कि रोज सुबह उठकर परमात्मा को लंबी सी लिस्ट सुनाए कि उसने क्या नहीं दिया है, परंतु रोज हम परमात्मा ने क्या दिया है उसकी शुक्रिया माने। परमात्मा को कहे कि परमात्मा आपने जो भी दिया सर्वश्रेष्ठ दिया है। आप जहां भी बिठाएंगे, जो भी खिलाएंगे, जहां सुलाएंगे, हर हाल में खुश रहना है। जब हम असंतुष्ट हो जाते हैं, तभी कोई न कोई ऐसा कर्म कर लेते हैं जिससे पाप बन जाता है। साथ साथ परमात्मा ने यह भी नशे की बात सुनाई कि हमें सदैव याद रखना है कि ईश्वरीय लॉटरी प्राप्त करने के लिए हमें रूहानी सर्विस में लग जाना है, अर्थात आत्मा की सेवा में। जब हम आत्माओं की सेवा करते हैं तो हमें लॉटरी मिल जाती है। ज्ञान की धारणा कर औरों को भी करानी है। अच्छी मार्क्स लेने के लिए कोई भी कर्म हमें याद में रहकर करना है, क्योंकि 4 सब्जेक्ट्स जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हैं, ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग, देवी गुणों की धारणा और ईश्वरीय सेवा, उसमें सबसे अधिक मार्क्स मिलते हैं। योग को जितना हम योग में रहकर कर्म करेंगे, योग में रहकर ज्ञान सुनाएंगे, योग में रहकर अन्य आत्माओं की सेवा करेंगे, तो हर कर्म का मार्क्स जमा होता है, जिसके कारण हम बहुत अच्छे मार्क्स से भगवान के स्टूडेंट्स पास होंगे। तो हमें इन बातों को अंडरलाइन करनी है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर वरदान हम आत्माओं को दिया। परमात्मा ने कहा कि स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। परमात्मा ने समझाया कि जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है, तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है, आशिक है। ऐसे जब स्टेज पर जाते हो तो जितना अपने अंदर परमात्मा का स्नेह इमर्ज होगा, उतना ही स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट दोहराना यह स्वरूप नहीं हो। स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप लवलीन स्वरूप हो। अथॉरिटी होकर बोलने में उसका प्रभाव पड़ता है। तो हमें जब हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं, तब यह याद रहे कि हमें केवल पॉइंट्स नहीं सुनानी है, परंतु परमात्मा से जो प्राप्त किया है, परमात्मा का प्यार, वह अनुभव हो। जब हम परमात्मा के स्नेह में लवलीन होकर बोलेंगे, तब अन्य आत्माओं को भी वह स्नेह की अनुभूति होगी। 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ, अर्थात जब हम आत्माएं संपूर्ण बन जाएंगे, अर्थात परफेक्ट बन जाएंगे, तब समाप्ति होगी। समाप्ति का कनेक्शन हमारी संपूर्णता पर आधारित है, और इसलिए
जब हम आत्माएं संपूर्ण बन जाएंगी, तब यह धरा भी परिवर्तित हो जाएंगी। जब सुखधाम में जाने वाले तैयार हो जाएंगे, तब तो सुखधाम की स्थापना होगी। तो मुख्य ये 5 बातें आज परमात्मा ने हम आत्माओं को समझाई। सबसे पहली पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि पुण्य आत्मा बनने के लिए हमें अच्छे कर्म करना है, ऑलराउंडर बनना है, देवी गुण धारण करने हैं। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि कौन सी मेहनत करने से हम पद्मा पदम पति बन सकते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना, यही मेहनत हमें पद्मा पदम पति बना सकते हैं। और सिविलाइट बनाने के लिए हमें यह अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ, देह नहीं हूँ। और तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया कि पुण्य आत्मा बनने के लिए और सब आशाएं छोड़ यह पक्का करना है कि परमात्मा जो खिलाए, जहाँ बिठाए, कोई भी पाप का काम नहीं करना है। और ईश्वरीय लॉटरी प्राप्त करने के लिए रूहानी सर्विस में लग जाना है। ज्ञान की धारणा कर औरों को करानी है। अच्छी मार्क्स के लिए कोई भी कर्म याद में रहकर करना है। चौथी पॉइंट में वरदान दिया, स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। और पांचवी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। तो आओ चलते हैं दिव्य अनुभूति की ओर। ओम शांति। स्वयं को आत्मा निश्चय करें। मस्तिष्क के मध्य में प्रकाश का पुंज विजुलाइज करें। मैं आत्मा पुण्यात्मा हूँ। श्रेष्ठ कर्म कर अपने दिव्य गुणों से सर्वात्माओं को सुख का अनुभव कराने वाली हूँ। जो कर्म सुखदायी हो वह पुण्य कर्म कहलाते हैं। मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। जो स्वयं परमात्मा ने मुझ आत्मा को सिलेक्ट किया, आत्मा का ज्ञान देकर मुझ आत्मा की दृष्टि को परिवर्तित किया। स्वयं को भी आत्मा देखना है और जितनी भी आत्माएं संपर्क में आए उनके देह को न देखते हुए वह भी शुद्ध आत्मा है, उसी दृष्टि से देखना है। यही आत्मिक दृष्टि सर्वात्माओं को ईश्वरीय स्नेह दिलाएगी। ओम शांति शांति शांति।
तपते मन को मेरी आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली। तपते मन को मेरे रात अंधियारी थी, राह भटकन भरी, नन्ही सी नाव थी वो भी टूटी हुई। पार करना गम को सुगम था नहीं, पतवार मेरी मुझसे छूटी हुई। पार सागर हुए, पार सागर हुए, पार सागर हुए, पार सागर हुए। ऐसी शक्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। तपते मन को मेरे तप का फल है मिला, प्रभु कृपा हो गई। छट गया है अंधियारा, नई सुबह हो गई। जन्मों के पुण्य मेरे आज उदय हो गए, जीवन की हर डगर उजियारी हो गई। ज्ञान चक्षु खुले, दिव्य दृष्टि मिले, ज्ञान चक्षु खुले, दिव्य दृष्टि मिली। बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली, जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली। तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली।
तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली। बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली। बुझ रहे दीप को जैसे दीप